अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद आमिर हुसैन। इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फर्जंदे पाकिस्तान अब्दुल कादिर अल मारूफ मलाला भाई। तो हम इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मसरूफियात चल रही हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं इनके काम किसी से ढके छुपे नहीं है। ये हर उस दुखी दिल इंसान की खिदमत करने के लिए हर वक्त वहां पहुंच जाते हैं जहां इन्हें पहुंचने में शायद सोचना पड़े, मगर इनके अंदर का जज्बा, इनके अंदर की लगन उस इंसान की तकलीफ को देखते हुए फौरी तौर पर इन्हें आमादा करती है और ना ये धूप देखते हैं, ना छाव, ना सर्दी देखते हैं, ना गर्मी, और ये उस शख्स की जानिब चल पड़ते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, सिटी ट्रेडर्स पूरी आपकी जो टीम है आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आपकी मोहब्बत है, शफकतें हमारे साथ रहती हैं, और जो आपने मुझे लकब दे दिया फर्जंदे पाकिस्तान, ये आपकी मोहब्बत है और कोशिश करेंगे इस लकब पे पूरा उतरने की इंशाअल्लाह ताला। जिस तरीके से आपने मुझे कहा कि क्या मसरूफियात हैं, क्या मामलात हैं, क्या चीजें, तो इस वक्त तो खैर इलाकाई मसाइल के ऊपर ही मुस्तकिल तौर के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, और कई बार आवाज को बिठाने की, दबाने की कोशिश भी की जाती है, मगर वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा, और एक इसी एम को लेके अपने दिमाग में चल रहे हैं शुरू दिन से कि जो रात कबर की है वो कबर की है। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है, क्योंकि जो हम काम करते हैं, जिस तरीके से करते हैं, इसमें हमारी जान को, हमारे माल को, हमारी चीजों को शदीद खतरात लाग होते हैं, मगर आप जैसे भाइयों की, दोस्तों की मोहब्बत के साथ है इंशाअल्लाह ताला आज भी और आगे भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से अपने मामलात के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, उन लोगों के लिए कि जिनकी सुनवाई कहीं नहीं होती, जो दुखी दिल है, जिनकी परेशानी है, जो बेचारे लाचार हैं, उनके लिए आवाज उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे जानना चाहूंगा कादिर साहब कि ये जो आपका एक सिलसिला है वेलफेयर के हवाले से, जो मैंने मुख्तलिफ जगहों पर देखा है, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं मुझे, आप किन किन शोबों में अवामी खिदमात सर अंजाम देते हैं? अच्छा आमिर भाई, बात ये कि हमारा जो वेलफेयर का जो काम है, जो मामलात हैं, किस किस शोबे में हम काम करते हैं, बात ही किसी एक शोबे में हम काम नहीं कर रहे। किसी बच्चों की स्कूल की फीस का कोई मामला हो, किसी के हॉस्पिटल का कोई मामला हो, किसी को नाजायज नाहक किसी थाने वाले ने बिठाया हुआ हो, किसी के रोजगार का किसी किस्म का कोई मामला हो, किसी बहन बेटी की शादी का मामला हो, किसी के घर में राशन की परेशानी हो, XYZ किसी भी किस्म के, किसी के कोई मामला, किसी के घर की छत नहीं हो, किसी के पास पीने का पानी मौजूद नहीं हो, दूसरे किसी किस्म के कोई मामला, कोई किसी को नाजायज तंग कर रहा हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन और हेल्प एंड सेफ वेलफेयर फाउंडेशन हर उस दुखी दिल के सहारा बनती है और इंशाअल्लाह ताला बनती रहेगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आजकल आपने एक काम को, एक कॉज को अपने बेड़े लिया हुआ है कि जो हमारे यहाँ वाटर एंड सेवरेज और दीगर मसाइल जो चल रहे हैं, जो गंदगी फैली हुई है, आजकल आप उस पर बहुत आवाज उठा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये आप ही नहीं, ये आवाज हम सबको बाइसियत पाकिस्तानी, बाइसियत कराची के शहरी हमें उठाना चाहिए। आप ये देख रहे हैं कि जिनका ये काम है वो तो इस काम की जानिब बदकिस्मती से न जाने क्या वजूहात है कि उस तरफ नहीं देख रहे हैं, और आप जैसे मुजाहिद, मैं तो मुजाहिद का ही लक़ब दूंगा कि जो अपनी जान की परवाह न करते हुए शदीद मुश्किलात के बावजूद हमारे इस कराची शहर का जो एक मेन इलाका जिसे हम ओल्ड सिटी एरिया कहते हैं, आप इसके रहने वाले वासियों के लिए एक उम्मीद की किरण बनते हुए लोगों की आवाज उठाते हैं। तो आपको जब ये आप काम कर रहे होते हैं तो आपको खतरा महसूस नहीं होता, डर नहीं लगता है? अच्छा, इसके अंदर मामला कुछ इस तरीके से आमिर भाई के खतरात तो शदीद किस्म के लाग होते हैं, और आज से पहले भी मेरे दफातर के ऊपर, मुझ पर, मेरे साथ वालों के ऊपर हमले किए गए। बात मैंने आज स्टार्ट के अंदर जिस तरीके से आपको कहा ना कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। रब ताला ने एक दिल के अंदर एक हिम्मत, हौसला दिया और हमें किसी चीज की कोई फिक्र, कोई परेशानी नहीं है। बात ये हमारा इलाका है, हमारी पैदाइश यहीं की, यहीं हम पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं कामकाज, यहीं कारोबार, यहीं दोस्ती यारी, यहीं रिश्तेदारी है। तो बात ये यार, अगर हम अपने इलाके के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, अपने इलाके के मसाइल को उजागर नहीं करेंगे, तो कोई बाहर से आके तो नहीं करेगा। अब असल बात यह कि जिनका काम है वो क्यों नहीं कर रहे, तो असल बात यह कि उनको काम करना नहीं है, उनकी काम करने की नीयत नहीं है। उन्होंने हमारे इलाके को सियासत की नजर किया हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास फंड्स की कमी है, कोई और चीज है। हम जिस जगह पे बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ है, डिस्ट्रिक्ट साउथ वो एरिया है, वो डिस्ट्रिक्ट है जो पूरे कराची को चलाता है, और कराची वो है जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है। मगर हमेशा शुरू दिन से लेके आज तक कराची के साथ सौतेली माँ वाला सलूक ही किया गया है। फंड्स भी हैं, पैसे भी हैं, सारी चीजें मौजूद हैं, उसके बावजूद यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यहाँ की सेवरेज की लाइनों पे, यहाँ के दीगर मसाइल के ऊपर किसी ने काम नहीं करना। जिस टाइम पे इलेक्शन होते हैं, जिस टाइम पे चीजें होती है, जिस टाइम पे लोगों से वोट चाहिए होते हैं, तमाम नुमाइंदे, तमाम लोग आपकी हमारी दहलीज पे आएंगे, दरवाजा खटकाएंगे अपने वोट्स के लिए, हमें मंजन बेचेंगे, हमें लॉलीपॉप देंगे कि हमारे आपके ये मसाइल हल कर देंगे, ये हल कर देंगे। मगर सूरत हाल जूं की तू है। इस इलेक्शन से पहले की अगर सूरत हाल आप देखें तो हर बंदा गली मोहल्लों में घूम रहा था, गलियां भी साफ हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। मैं किसी एक सियासी जमात का नाम नहीं लूंगा, तमाम सियासी जमातें नजर आ रही थी जो वफाक में सूबाई हुकूमतों में थी या नहीं थी,
वो भी सब काम कर रहे थे, मगर अफसोस दर अफसोस इक्तिदार मिलने के बाद, कुर्सियां मिलने के बाद, सीट मिलने के बाद किसी को इस इलाके की फिक्र नहीं है। ये हमारा एरिया सदर टाउन के अंदर आता है। सदर टाउन में टोटल 13 यूसी हैं, मगर 1 से लेकर 7 यूसी की इतनी अबतर सूरत हाल है। गुज़िश्ता 1 महीने से मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आगे भी करता रहूंगा। असल हमारा काम ही लोगों को शऊर देना। बात ये, जब हर गली मोहल्ले से 2 लोग उठ के वीडियो बना के उसको वायरल करेंगे, चलाएंगे सोशल मीडिया पे, ऑटोमेटिक मसाइल हल होंगे। नहीं होंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह आवाज उठाएंगे, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब जगहों पे। मगर बात ये, असल हमारे लोगों को शऊर आना चाहिए। जब लोग अपने हक के लिए आवाज उठानी शुरू कर देंगे ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जितने हुक्मरान है, आपकी दहलीज पे, आपके दरवाजे पे खड़े होकर आपके मसाइल हल करेंगे इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तफाक करूंगा कि जो कादिर भाई ने फरमाया वो 100% दुरुस्त है कि जब तक वो कौमें अपनी हालत नहीं बदलती, जब तक कि वो खुद किसी चीज की जानिब आगे ना बढ़े। तो मैं इस मौके पर एक छोटी सी बात कहूंगा कि कादिर भाई का तो मिसाल कुछ इस तरह से है कि मैं अकेला ही चला जानिब मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके कारवां को अल्लाह ताला मजीद तरक्की देगा और ये इसी तरीके से लोगों के हुकूक की आवाज बुलंद करते रहेंगे और दुखी इंसानियत की खिदमत करते रहेंगे। और जिस तरह मैंने इनसे कहा कि फर्जंदे पाकिस्तान, तो फर्जंदे पाकिस्तान मैंने ये ऐसे ही नहीं कहा। देखे, हर वो शख्स फर्जंदे पाकिस्तान है जो पाकिस्तान की सोनी धरती में पैदा हुआ। सिर्फ और सिर्फ बात इतनी सी है कि वो अपनी और अपने इर्द गिर्द की जिम्मेदारियों को पहचाने। खाना तो हर इंसान खाता है, मगर असल खाना उसमें है कि जब हम ये देखें कि हमारे इर्द गिर्द के लोग क्या वो भूखे तो नहीं है। अगर हम एक वक्त की रोटी अगर हम उनसे शेयर कर लेंगे, उनसे बांट लेंगे, तो अल्लाह ना करे हम मर नहीं जाएंगे। मगर हमारे उस दोस्त को, हमारे उस साथी को, हमारे उस शख्स को जिसको हमने एक वक्त का आसरा दिया था, उसे एक उम्मीद जागेगी। और मैं समझता हूँ उम्मीद एक ऐसी किरण है जिससे इंसान आगे बढ़ता है और उसी से मंजिलें मिलती हैं, उसी से कामयाबियां मिलती हैं। और ये हमारा जो सफर आज हमारे कादिर भाई के साथ शुरू हुआ है, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा और मुस्तकबिल में भी मजीद कंटेंट पर हम ऐसी ही गुफ्तगू करते रहेंगे। अगर आपको हमारे किसी प्रोग्राम के अंदर किसी भी बात से दिल आजारी हुई है तो उसकी हम कबल माजरत चाहते हैं। और हाँ, आपसे एक बात जरूर कहेंगे कि अगर आपके भी जहन में कोई ऐसा कंटेंट हो जो आप चाहते हैं कि कादिर भाई के जरिए हल हो, तो बराए मेहरबानी उसे कमेंट्स में जरूर कहिएगा, ताकि हम आपकी बताई हुई बात पर भी अमल करने की कोशिश कर सकें।